राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम 6 मूलांक के बारे में बात करने वाले हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, देखो मैं मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझाती हूँ, आपको उपाय बताती हूँ, आपको मैं गुरु मंत्र बताती हूँ। आपने करना क्या है, सिर्फ जो मैंने आपको बताया है 1 वीक के लिए उसको इम्प्लीमेंट कर लेना, उपाय भी कर लेना, सब करना। अब सब कुछ तो वीक का पता चल रहा है आपको, अब उसके बाद और जानने के लिए क्या, अब आपको अपने प्रश्न भी जानने हैं तो ठीक है, उसके लिए भी आप भेज सकते हो। आपको कोई कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक, ठीक है, ये आप करते रहो तो मेरा इतना तो बनता ही है ना, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। लाइक करने में क्या जाता है, कमेंट करने में क्या जाता है, ठीक है। तो आपने ये कर लेना है और उसके बाद अपना प्रश्न लिखना है। मूलांक, जैसे मूलांक 6, क्या मेरा ये कार्य होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है अपना प्रश्न भेज देना। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं संडे से। अब संडे वाले दिन मुझे ऐसे दिखाई देता है ईश्वर आपके साथ है, आपका काम बनता हुआ दिखाई देता है। किसी के साथ बैठ के कुछ बातचीत, कुछ पार्टनरशिप के अंदर कोई रिश्ता रोका है वो हो सकता है, कहीं कोई बातचीत है हो सकती है, यानी कि आप आपस में बैठ के किसी ना किसी बात का समझौता करते हुए दिखाई देते हैं किसी के साथ। तो यहाँ पर उस समय का पूरा सदुपयोग करना है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है कि आपका दिमाग बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, ठीक है। आपका मन कर रहा है ओहो यहाँ मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर दूं, वहाँ इन्वेस्ट कर दूं। लोग भी आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई जहाँ गुड़ होता है वहाँ तो मक्खियाँ होती हैं, ठीक है। जिसके पास धन होता है उसके आसपास सब लोग घूमते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, आपने ये चीज़ समझनी, क्या मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का तो कोई काम नहीं कर रहा या कर रही कि जिसके कारण मेरा पैसा कहीं स्टक हो जाए, ठीक है। तो सोच समझ के अच्छी तरह से सबका सहयोग लेके उसके बाद ही अपने धन को कहीं पर लगाना, ऐसे मत लगाना, ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, कहीं ना कहीं जाना, कुछ ना कुछ बातचीत। तो यहाँ पे भले और बुरे दोनों में से तालमेल निकाल के आगे बढ़ना, ठीक है। जब आप भले और बुरे दोनों चीज़ों को जो है तालमेल निकाल लोगे तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। देखो वेडनेसडे वाले दिन भी लगता है घर पे बैठे रहोगे, कहीं जाओगे नहीं, यानी कि कहीं काम भी करना है तो आप घर पे बैठे बैठे ही काम कर लोगे, सोचोगे मैंने घर पे बैठ के काम कर लेना, मुझे नहीं जाना, ठीक है। घर बैठे बैठे मैं अपना काम जो भी है वो घर कर लूँगा, क्योंकि किसी ना किसी की हेल्थ खराब है उसका भी ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर अगर घर बैठे बैठे ही कार्य पूर्ण हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। एक नया तजुर्बा ये भी है आपके लिए कि एक किस तरह से आप घर में रह के फैमिली को भी अपना देख रहे हो और उसके बाद आप बाहर का काम भी अपना देख रहे हो। दोनों चीज़ों का तालमेल बना करके आप बहुत अच्छे तरीके से चल लोगे। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप खतरों के खिलाड़ी तो हो डेफिनेटली, आप नेगेटिविटी से लड़ने की हिम्मत भी रखते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, लेकिन आज के दिन आपको कोई झटका लगने वाला जोरदार, आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा अपने एंड पे। किसी से उम्मीद मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपका साथ कोई देता हुआ दिखाई नहीं देता, लोग उल्टा आपसे दूर भाग रहे हैं। भैया बख्शो, कितनी बार कोई होता है एक इंसान लगातार एक ही चीज रिपीट करता रहता है, एक ही गलती रिपीट करता रहता है, तो उसके कोई नजदीक नहीं लगता। वो कहता है ठीक है भैया तुम्हारे साथ रोज रोज का रोना रोने से अच्छा है हाथ जोड़े तुम्हें, जाओ जहां मर्जी, जो तुम्हारे मन में आता है वो करो, ठीक है। तो यहाँ आपको किसी का साथ नहीं मिलेगा, इनफैक्ट लोग आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो आपको करना क्या है ये सोचना हमेशा इस चीज के लिए, मैं सबको यही बताती हूँ। जब भी ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको छोड़कर दूर हट रहे होते हैं तो उनका एक्चुअली कार्यकाल आपके लाइफ में खत्म हो चुका होता है, ठीक है। जब हम स्कूल में भी पढ़ते थे, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जब हम स्कूल में भी पढ़ते थे तो वहाँ स्कूल में एक एक हम समझो सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वहाँ से हमने अपनी पढ़ाई पूरी करी, अपने मार्क्स लिए, और मार्क्स लेने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, ठीक है, अगली क्लास के अंदर जाते हैं। तो क्या पिछली क्लास की टीचर हमारे साथ जाती है? नहीं। हम लोग बच्चे हमेशा रोते रहते हैं, हाँ नहीं नहीं मेरे को वही मैम चाहिए, मेरे बच्चे भी ऐसे ही कहते थे, नहीं मुझे वही मैम चाहिए, मुझे उसी मैम से पढ़ना है, वो मैम मेरे क्लास में आए। तो टीचर्स इतनी गुड होती थी कि वो लंच ब्रेक में जाती, सब बच्चों को वहाँ पे प्यार कर कर आती कि भाई
मैं हूं ना यहाँ, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैम को, नहीं मुझे ये मैम नहीं चाहिए, रोते जोर जोर से कि हमें तो इन्हीं की क्लास में भेज दो। तो कितनी बार कुछ दिन उनको वहां पे उस क्लास में बिठाना पड़ता, दूसरी टीचर भी प्यार करती तो वहां जाना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को इसी तरह से समझो कि वो टीचर हमारी पीछे छूट जाती है, हमें आगे जाना पड़ता है, यही हमें सीखना है। नहीं तो हर साल के लिए 12 साल के लिए सेम ही टीचर ना रख दे हमारे लिए कि तुमने 12 क्लासेस पढ़नी है भाई, इस टीचर के बिना तुम नहीं रह सकते हो, ये टीचर हर टाइम तुम्हारे साथ साथ घूमेगी। ऐसा नहीं होता, हर बार हमें अलग टीचर मिल जाती है स्कूल में। ठीक है, उसी प्रकार से अलग किसी और की ड्यूटी आती है, किसी और को कोई कार्य करना है और आपको उस चीज को छोड़ के जाना है। कहीं कहीं मैं आपको बहुत अच्छे से इसलिए समझाती हूँ कि कार्ड डिस्टर्बिंग आ जाता है, आपके ऊपर नेगेटिव असर ना हो, तो मैं अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ आपको कि आगे बढ़ना है, चीजों को पॉजिटिवली लेना है। ठीक, ओके। अब बात करते हैं फ्राइडे की। अब फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको सच में बातें समझ आ रही हैं, अंदर से मन जो है आपका सब सच देख पा रहा है, सब चीजें आपके सामने हैं, ईश्वर ने आपको पूरा समय दिया है, सोच बढ़ा दी है। अब बेचैनी बढ़ रही है अंदर से, जितने हम इंटेलिजेंट होते जाते हैं ना, जितनी हमें समझ आती जाती है, लोग हमें कहते हैं बेवकूफ हैं जी, किसी के साथ वर्त के राजी नहीं, किसी के साथ बोल के राजी नहीं, किसी इससे हट रहे हैं, उससे हट रहे हैं। जब हटते जाते हैं तो बंधन टूटते जाते हैं, ईश्वर अपने आप में आपको इन्वॉल्व करते जाते हैं, वो मोह माया से आपको छुड़ाते हैं। नहीं तो जो मोह माया से छूटे नहीं होते, वो एक मजलिस बनाते हैं रोज शाम को, वहाँ बैठते हैं, फलाने तूने ये किया, ढिमकने तूने ये किया। और जो इंसान इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करेगा ना, वो कहेगा ऐ मेरे दिल कहीं और चल। ठीक है ना, वो वहां बैठना पसंद नहीं करता, वो निंदा चुगली बातें बुराइयां सुनने को राजी नहीं है। ठीक है, वो कहता है मेरे को अपने बहुत कार्य है, मुझे उनको करना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपने लिए काम करना है। तो वो अपने लिए जो है आगे बढ़ता है। एक्चुअली ये सच है, मेरी बात मान के चलना। ठीक है, यहाँ बेचैनी आपको इतनी महसूस हो रही है, सौंफ ले लेना। ठीक है, सौंफ लेकर एक लाल रंग का कपड़ा लेके, कॉटन का कपड़ा लेना, उसके अंदर सौंफ भर लो, सौंफ भर के अपने सिराने रख लेना, चीजों को इधर उधर साइड करो। ठीक है, सोचना है कि नहीं मुझे ज्यादा परेशान नहीं होना, मुझे अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, अपने लिए टाइम देना है, खुद अपने लिए कुछ करना है, अपने आप को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, खुद को ओवर परेशान करते हैं ताकि दूसरों को दिखा सकें, देखो जी हम ये कर रहे हैं। उसकी क्या जरूरत है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस हाल में हो, कैसे जी रहे हो, कैसे नहीं जी रहे। ये मेरा तजुर्बा है जीवन का। ठीक है, और आप लोगों को मैं गलत नहीं समझा रही। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना धन किसी को देना नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन आपको मुसीबतें भी बड़ी हैं, यानी कि आपको शनिवार वाले दिन ऐसा लग रहा है कि भाई सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है कि आपको ऐसा लग रहा है मैं कहाँ कहाँ किस किस की जगह खर्चा करूँ। तो आप अपनी मुट्ठी बांध लेना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि भाई मेरे से और खर्चा नहीं हो रहा, स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, आप कंजूस बन रहे हैं, तो बढ़िया अच्छी चीज़ है। अगर हाथ कस के चलेंगे, समझदारी के साथ अपना खर्चा करेंगे, वेस्ट करेंगे नहीं अपने पैसे को, तो आपके लिए जो है चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब सोच से ज्यादा ईश्वर आपके साथ खड़े हैं और आपको भी उनको जो है दिखाना है। ठीक है, क्या कि देखो जी मैं ये करने के लायक हूँ, ईश्वर ने हमें भेजा, हमने अपने काम करने हैं, तो यहाँ हमें शो भी तो करना है कि भाई मेरे को ईश्वर ने इस कार्य के लिए भेजा है। अब जिसको कथा करने के लिए भेजा वो कथा करेगा, जिसको टैरो कार्ड देखने के लिए भेजा वो टैरो कार्ड आपको बताएगा, जिसको मोटिवेट करने के लिए भेजा वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और आपको जिस कार्य के लिए उसने भेजा है वो आपने अपने आप को जो है दुनिया के आगे दिखाना है। तो वो ईश्वर की कृपा के बिना हो नहीं सकता। ईश्वर की कृपा साथ रखना, आगे चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। मैंने आपको सब चीजें समझा दी, अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का फिर से करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।